तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक डीमन आर्क फिंड को देखते हैं और वो एक मीटियोर जैसे नीचे गिर रहा होता है और एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। फिर वो आर्क फिंड कहता है कि मैं आर्क फिंड हूँ और मैं कई हजार सालों से उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं गॉड से अपना बदला लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग से वापस आ जाने के बाद वो सभी पार्टी कर रही होती है और वो सभी काफी एंजॉय कर रही होती है और रिलैक्स कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि हिराकु लू और उन तीनों को उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू बोलता है और फिर वो हमें बताता है कि लू की टीम के हार्ड वर्क से हमें 7 स्टोन्स मिले और मैंने उन्हें कार्व करके गॉड्स के स्टैचू बना दिए, जिससे उनका डार्क ऑरा चला गया, तो शायद अब सब कुछ ठीक होगा। फिर हिराकु देखता है कि वहाँ पर बाइजल भी होता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखना काफी रेयर है। तो वो कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे काफी सारे इन्विटेशंस को रिजेक्ट करना पड़ा, लेकिन आज हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मेरे पास ब्रेक लेने का समय था। फिर हिराकु वहाँ पर ग्रात्स और रोनानो को भी देखता है, तो बिजेल हिराकु को बताता है कि जैसे ही ग्रात्स को फ्री टाइम मिला वो मुझसे उसे यहाँ पर लाने की जिद करने लगा, तो मैं उसको यहाँ पर ले आया। फिर हिराकु बिजेल से पूछता है कि वो ड्राइम के साथ कौन बैठा है, तो बिजेल उसे बताता है कि वो डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक और इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्टर रांडान है। फिर हम देखते हैं कि रांडान और ड्राइम दोनों ड्रिंक करते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रांडान से गलती से वो ड्रिंक ड्राइम के कपड़ों पर गिर जाती है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगता है, तो ड्राइम कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ पर प्रोजेनिटर को भी देखते हैं और वो हिराकु से कहता है कि आज माहौल कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो हिराकु कहता है कि लगता है कि अचानक से सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर प्रोजेनिटर हिराकु से कहता है कि मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि वो उस कैट की बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास कैट कब से आई। तो फिर हिराकु उसे बताता है कि जब मैं विलेज वापस आया तो गॉड्स के स्टैचू के पास ये कैट थी। फिर हम देखते हैं कि वो कैट उसके आगे सरेंडर कर देती है, तो हिराकु उसे अपने पास रख लेता है। फिर अगले सीन में हम उसे आर्क फिंड को देखते हैं और वो कहता है कि मैं आर्क फिंड हूँ और काफी समय पहले गॉड्स के साथ बैटल में मैं हार गया था। वो कहता है कि मैं कई हजार सालों से इस जगह पर सील था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने रिटर्न की प्रिपरेशन की। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी सील से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो गॉड का स्टैचू दिखता है और उसे काफी ज्यादा पेन होता है। फिर वो कहता है कि जिस स्टोन में मैं सील था वो गॉड ऑफ क्रिएशन के स्टैचू के रूप में और स्ट्रॉन्ग हो गया। वो कहता है कि मैंने स्टोन के क्रैक्स को यूज करके अपने इन्फ्लुएंस को फैलाकर अपने रिटर्न को प्लॉट किया, तो सिर्फ एक इम्प्रूव्ड सील मेरा अंत नहीं हो सकती। फिर वो फिर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गॉड ऑफ स्टैचू की वजह से उसे काफी पेन होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो नहीं रुकता और बार बार ट्राई करता रहता है, जिस वजह से वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वही कैट होती है जो कैट हिराकु को मिली होती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी सभी पावर्स भी चली गई होती है और फिर वो हिराकु के आगे सरेंडर कर देता है और सोचता है कि अब मुझे रिवेंज की परवाह नहीं। फिर हम गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर को देखते हैं और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि अब हम इस कैट का क्या करें। तो गॉड ऑफ क्रिएशन कहता है कि स्टैचूज ने इसे डिवाइन पनिशमेंट दी और आर्क फिंड को सैल्वेशन में भेज दिया। फिर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि क्या हिराकु खुद एक एजेंट ऑफ डिवाइन नहीं है। तो गॉड ऑफ क्रिएशन कहता है कि वो ऐसा कोई स्टेटस नहीं चाहता, तो मैं उसे जैसे चाहे उसकी लाइफ एंजॉय करने देना चाहता हूँ। गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि ये तुम्हारे उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेजने की गलती की वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि लेकिन उसी वजह से वही सब कुछ अच्छे काम कर पा रहा है। और फिर वो कहता है कि तो क्या अब तुम मुझे 300 इयर्स तक इस तरह बैठने की पनिशमेंट से आजाद नहीं कर सकती। तो फिर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि ठीक है। तो फिर ये सुनकर गॉड ऑफ क्रिएशन खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी समय से उस तरह से बैठने से उसके पैर अकड़ गए होते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि वो ह्यूमन है, लेकिन फिर भी वो गॉड्स को बचाता है, काश उसका फ्यूचर अच्छा हो। और फिर वो कहती है कि शायद फ्यूचर में वो मेरा स्टैचू फिर से कार्व करे। और फिर हम देखते हैं कि हिराकु ने गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का स्टैचू एक ओल्ड मैन का बनाया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊर्जा आने से खेलने की जिद कर रही होती है, लेकिन आने को काम होता है। तो फिर हाकुरेन कहती है कि मेरे पास काफी टाइम है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऊर्जा उसे जीभ चिढ़ाती है, तो ये देखकर वो अपसेट होकर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में हिराकु हमें बताता है कि भले ही उसने अपनी मेमोरीज खो दी है, लेकिन वो सभी से काफी अच्छे से घुल मिल गई, उसे किसी से भी डर नहीं लगा और उसने काफी जल्दी यहाँ पर अडेप्ट कर लिया। फिर हम ऊर्जा को लास्टी के साथ खेलते हुए देखते हैं और हाकुरेन पीछे से छिपकर उन्हें देख रही होती है। और फिर ऊर्जा लास्टी से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, तो फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये देखकर ऊर्जा कहती है कि ये तो काफी कूल है। तभी ये देखकर हाकुरेन भी उसे ड्रैगन बनकर दिखाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर ही कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि इससे अपसेट होकर वो अपने रूम में लेटी होती है। फिर ये देखकर हिराकु कहता है कि लगता है कि ऊर्जा अभी भी हाकुरेन से अच्छे से घुल मिल नहीं पाई है। तो आने कहती है कि लगता है कि ऊर्जा को अभी भी ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वैसे भी उसकी काफी अच्छी धुलाई हुई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकु देखता है कि ऊर्जा कुछ कर रही होती है, तो वो उसके पास आता है
और फिर वो देखते हैं कि वो एक मिट्टी की डोल बना रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसमें कुछ डालती है जिससे वो डोल मूव करने लगती है, लेकिन फिर वो टूट जाती है। ये देखकर हिराको उससे कहता है कि लगता है कि वो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हें बर्तन बनाने वाली मिट्टी ला कर दूं? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बर्तन बनाने वाली मिट्टी से डोल बनाती है, लेकिन वो फिर से टूट जाती है। तभी हम वहाँ पर हाकुरेन को देखते हैं और वो हिराको से इशारों में कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि हाकुरेन वहाँ पर आती है और वो कुछ लाई होती है और फिर वो उर्जा से कहती है कि ये मेरा स्केल है। फिर वो उसको क्रश करके पाउडर बना देती है और फिर वो उसको मिट्टी में मिला देती है और फिर उर्जा उस मिट्टी से डोल बनाती है और फिर हम देखते हैं कि इस बार वो टूटती नहीं और अच्छे से मूव कर पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर उर्जा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हाकुरेन को थैंक यू बोलती है और फिर वो दोनों हाई फाइव भी करते हैं और इससे हाकुरेन भी काफी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मिट्टी की डोल अपने एक अटैक से काफी बड़ी लकड़ी के 2 टुकड़े कर देती है और फिर ये देखकर लू हिराको से पूछती है कि ये क्या है, तो हिराको उसे बताता है कि उसे उर्जा और हाकुरेन ने बनाया है और उन्होंने उसमें पाउडर ड्रैगन स्केल डाला है। हम देखते हैं कि ये सुनकर लू शॉक हो जाती है और हिराको को बताती है कि ड्रैगन स्केल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल में से एक है और वह सभी मैजिकल पावर्स को बढ़ा देता है। फिर हिराको उसे बताता है कि जब हाकुरेन और लास्टी उनके ड्रैगन फॉर्म में होती हैं तो उनके स्केल नीचे गिरते रहते हैं और हमारे पास स्टोर हाउस में वो काफी सारे हैं। ये सुनकर लू कहती है कि अगर वो सभी एक साथ मार्केट में आ गए तो पूरे वर्ल्ड में कियोस मच जाएगा। फिर हम हाकुरेन और उर्जा को आपस में खेलते हुए देखते हैं और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर आकर गिरता है तो हिराको वहाँ पर आता है और वहाँ खड़ी माउंटेन एल्फ से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो हिराको को बताती है कि हम अपना स्टोन लॉन्चर टेस्ट कर रही हैं और फिर हिराको देखता है कि उन्होंने वहाँ पर एक कैटापल्ट बनाया होता है। फिर हिराको उनसे पूछता है कि तुम उसे किस लिए यूज करोगे, तो यह कहती है कि ये हमें हैवी चीजों को थ्रो करने में हेल्प करेगा। फिर हिटेटो यहाँ से कहती है कि अगर हम इसे और बड़ा बनाए तो हम इसे वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सुनकर यह हिराको से कहती है कि अगर तुम कहीं इन्वेजन करने का प्लान कर रहे हो तो फिर हिराको कहता है कि मैं वो नहीं करूंगा। फिर वो तीसरी माउंटेन एल्फ कहती है कि शायद हम इसे हंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हिटेटो कहती है कि हम मूविंग टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। तो यह कहती है कि तो फिर हम काफी सारे स्मॉल रॉक्स को लॉन्च करेंगे जिससे वो मूव नहीं कर पाएंगे। तभी हिराको उनसे कहता है कि प्लीज इसे किसी भी वायलेंट चीज के लिए यूज मत करना। फिर हम माउंटेन एल्फ वर्कशॉप का सीन देखते हैं और वहाँ पर हिराको भी होता है और वो या हिटेटो और उस माउंटेन एल्फ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जो कुकिंग के लिए यूज किया जा सके। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा पोट हो जिसमें बैटर लिड हो तो स्ट्यू बनाना काफी आसान हो जाएगा। हिटेटो कहती है कि मतलब कि कुछ ऐसा जो हीट को अंदर ही ट्रैप कर सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों काम पर लग जाते हैं और फिर वो एक ऐसा पोट बना लेती है जिस पर लिड होती है, लेकिन उसमें से स्टीम अभी भी बाहर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो मेटल की लिड बनाते हैं लेकिन वो स्टीम के प्रेशर से बार बार निकल जा रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराको वहाँ पर आता है और वो देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पोट बनाया होता है जिससे बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं जा रही होती, लेकिन फिर वो भी लीक करने लगता है। तो या उस पर हैमर मारती है और इससे प्रेशर की वजह से वो पोट ब्लास्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने एक मसाज चेयर बना दी होती है जो कि हिराको ने उनसे कहा होता है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने टिया और आने को वो टेस्ट करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन फिर उस मसाज चेयर को चलते हुए देखकर हिराको उसे पहले एक पंपकिन पर टेस्ट करता है और फिर हम देखते हैं कि वो चेयर उस पंपकिन और उन लकड़ियों को भी तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि आने उस चेयर पर बैठकर उसको टेस्ट कर रही होती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो फिर हिराको उनसे कहता है कि मेरे शोल्डर उस पंपकिन से भी ज्यादा सॉफ्ट है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराको या को एक स्प्रिंग का डायग्राम दिखाता है और वो बनाने के लिए कहता है। तो या उससे पूछती है कि ये किस लिए यूज होता है, तो हिराको कहता है कि लार्ज व्हीकल या शायद हॉर्स कैरेजेस के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ माउंटेन एल्व्स लास्टी पर बैठकर माइकल के पास जाकर एक कैरेज ले आते हैं और फिर वो स्प्रिंग को कैरेज में लगाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो स्प्रिंग उस कैरेज के लिए कुछ ज्यादा ही वीक होता है। तो या कहती है कि हमें और स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग बनाना होगा। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने उस कैरेज में एक काफी बड़े और काफी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को लगाया होता है और फिर हिटेटो हिराको को बताती है कि उन्होंने उसे टेस्ट करने के लिए एक स्टंट करने वाला रैम भी बनाया होता है। फिर हम देखते हैं कि या उस कैरेज में बैठी होती है और एक एल्फ उस कैरेज को उस रैम पर धक्का देती है जिससे वो काफी तेजी से उस रैम से जंप करती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरती है स्प्रिंग की वजह से वो कैरेज काफी ऊंची जंप करने लगती है और बार बार जंप कर रही होती है। फिर हिटेटो हिराको को बताती है कि उन्होंने उस स्प्रिंग में पाउडर ड्रैगन स्केल मिलाया होता है। फिर अगले सीन में हिराको हमें बताता है कि काफी सारे ट्रायल और एरर के बाद हमने उस कैरेज में कोयल की जगह एक प्लेट स्प्रिंग लगाया और वो उनकी बाकी की काट पर भी अच्छे से वर्क कर रहा होता है। फिर हम माउंटेन एल्फ वर्कशॉप का सीन देखते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक प्रेशर कुकर बना लिया होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।